चलो फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हार्ट की स्टार्टिंग की थी पिछले वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, ठीक है। ऐसे जनरली देख लो। तो ये क्या होता है, राइट एट्रिया, और ये क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और इसमें क्या थे, 2 वाल्व प्रेजेंट थे जिन्हें बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं एनुलस रिंग। क्या कहते हैं इसको, एनुलस रिंग। स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन ठीक है। एनुलस रिंग के बारे में आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। इससे तुम्हें आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। कि ये चीज़ समझ में आएगा कि एसए नोड कैसे काम करता है, एवी नोड कैसे काम करता है, ठीक है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो एक उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, रिंग। हार्ट के बीच में एक मस्कुलर क्या होती है, रिंग पड़ी होती है, जैसे, ठीक है। जैसे इस तरह से रिंग होती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, समझ लो ये 4 ऐसे हैं, ठीक है। ये बीच वाला अभी देख लेंगे, इसको हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ऐसे होती है, रिंग टाइप की होती है, और यहाँ पर इस तरह से इस पर ऑर्गन्स फिट होते हैं। ऑर्गन्स नहीं, मतलब हार्ट के पार्ट्स फिट होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया। मतलब रिंग के ऊपर क्या होंगे, फिट होंगे, ठीक है। राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, और नीचे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से तुम्हारी एओर्टा होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ रहे हो ना। मस्कुलर क्या होती है, रिंग होती है। अगर तुम्हें एनुलस रिंग दिखाएं तो इस तरीके से देख लेते हैं इसको। हार्ट डायग्राम, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एनुलस रिंग। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है फाइब्रस रिंग। और यहाँ पर क्या है, एवी वाल्व है तुम्हारा, लेफ्ट एवी वाल्व, एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व कल पढ़ाए थे, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो तुम्हें एओर्टिक वाल्व दिख जाएगा, राइट एवी वाल्व, और क्या है यहाँ पर सेमी पल्मोनरी वाल्व तुम्हें दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है इस रिंग के ऊपर सारे वाल्व क्या होते हैं, फिट होते हैं। बात समझे। और ये रिंग हमारी जो एनुलस रिंग होती है, ये क्या होती है, इंसुलेटेड होती है। क्या होती है, इंसुलेटेड। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये पल्मोनरी वाल्व, राइट वेंट्रिकल, मायोकार्डियम, ठीक है, समझ गए ना। तो एक तरह से ये रिंग होती है, और रिंग के ऊपर सारे जो हमारे क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, वो फिट रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो एनुलस रिंग हमें समझाने का इतना खास मतलब क्या है, एनुलस रिंग समझाने का मेरा खास मतलब ये है, खास मतलब ये था कि जैसे हम लोग हार्ट बनाते हैं, तो कल का हार्ट कैसा था, मान लो ऐसे सिंपल बना देते हैं हार्ट अपना, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये, ठीक है, ये क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। कहने का मतलब है कि अगर एवी नोड क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एट्रिया मान लो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में नहीं आएगा। भाई एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसमें इम्पल्स जनरेट होंगी, करंट जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट होगी। तो इम्पल्स जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में डायरेक्ट नहीं आ पाती है, ठीक है। तो अब उसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, इधर देखो, उसको समझने के लिए जैसे मान लो ये है तुम्हारा हार्ट, ठीक है,
ये क्या है तुम्हारे, 2 एट्रिया हैं, ठीक है, और ये बीच में तुम्हारी रिंग की जो रिंग है, ठीक है, एनुलस रिंग जो बीच में इनको डिवाइड कर रही है, ठीक है, और ये हैं तुम्हारे वेंट्रिकल, ठीक है, एट्रिया ज़्यादा बड़ा बन गया, वेंट्रिकल छोटा बन गया, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होता है ऐसे नोड, क्या होता है यहाँ पर, ऐसे नोड, और ऐसे नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। यहाँ पर ऐसे नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, और इम्पल्स क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है, पूरे हार्ट में क्या होती हैं, एट्रिया में, पूरे एट्रिया में क्या होती हैं, आगे की तरफ फैल जाती हैं। जो इम्पल्स यहाँ से ऐसे नोड क्या करता है, जनरेट करता है, वो क्या होती हैं, सारी की सारे एट्रिया में फैल जाती हैं और हो जाता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये बात है कि एट्रिया में ये फैलती कैसे हैं, क्योंकि ऐसे नोड तो एक कोने पर है, तो पूरे एट्रिया में कैसे फैलती हैं, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, सेल्स लार्जर होती हैं, और इनके बीच में प्रेजेंट होता है गैप जंक्शन। क्या प्रेजेंट होता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। तो जैसे यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हुआ, अभी कंडक्शन कैसे स्टार्ट होता है, सोडियम आयन अंदर आते हैं, वोल्टेज गिरता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। अभी ये समझो कि ऐसे नोड से क्या हुआ, इम्पल्स जनरेट हुई, और यहाँ पर क्या है, लार्ज सेल्स हैं, और जिनके बीच में क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शन प्रेजेंट है। इन्हें क्या कहते हैं, गैप जंक्शन इनका नाम कहते हैं, ठीक है। तो गैप जंक्शन में क्या होता है, गैप जंक्शन में इम्पल्स ईजिली एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता जाता है, और यहाँ से इम्पल्स जो चलता है वो पूरे एट्रिया में बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, फैल जाता है, और एक साथ क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। पूरे एट्रिया में एक साथ क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब बात समझिए क्यों एक साथ फैल जाता है, सब समझ में आ गया। सेल्स बड़ी होती हैं और बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बेसिक बात क्या है आगे, तो इसको फिगर पहले दोबारा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लो तुम्हारी बीच ही क्या है, रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये 2 एट्रिया हैं, ठीक है, समझिए ना, और ये तुम्हारे दोनों वेंट्रिकल हैं। हार्ट फिगर सही नहीं बनना लेकिन समझ लेना, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, एट्रिया हैं, और ये दोनों क्या हैं, वेंट्रिकल। ऐसे नोड होता कहाँ है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ऐसे नोड है। और यहीं पर अगर तुम्हें एक नाम और सुना होगा तो एवी नोड का नाम सुना होगा, एवी नोड। एवी नोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिख रहा है नहीं, ये क्या है, एवी नोड, ठीक है। उसके बाद एवी नोड से जस्ट निकला होता है बंडल ऑफ हिस। क्या निकला होता है, बंडल ऑफ हिस का नाम सुना है, अगर पढ़ा होगा तो निकला होता है क्या, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से 2 फाइबर निकले होते हैं जो दोनों तरफ फैले होते हैं। अब बात समझ में आ रही कि नहीं कुछ। ऐसे नोड कहाँ पर होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। एवी नोड बिल्कुल उससे प्रेजेंट होता है, एनुलस रिंग के बीच में प्रेजेंट होता है एकदम। यही अब आगे बताएंगे। उससे जस्ट स्टार्ट होता है क्या, बंडल ऑफ हिस, और यहाँ से हिस, बंडल ऑफ हिस के दोनों फाइबर फैले होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोनों तरफ फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद यहाँ से क्या होते हैं, छोटे छोटे आउटग्रोथ होती है यहाँ से फाइबर्स की। क्या होती है, फाइबर्स की छोटी छोटी क्या होती है, आउट ग्रोथ होती है। और इसी फाइबरस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर या पुरकिंजे फाइबर, जो भी नाम मिलेगा तुम्हें अगर पढ़ोगे बुक में, नाम अगर पढ़ोगे तो नाम मिलेगा। तो हमें एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, एवी नोड। अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है ना। अब होता क्या है, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक है। तो जनरेट होगा तो तुरंत विदिन मतलब बहुत ही कम समय में
वो पूरे एट्रिया में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वहाँ की सेल्स क्या है, लार्ज हैं और बीच में क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शंस प्रेजेंट है, जिनसे वो तेज़ी से क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं। ये बात समझ में आ गई। एक बेसिक बात और, जब एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो तुम्हें पता है कि दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन, और ओपन होते ही ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। और तुम्हें ये भी पता है कि जब उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, लंग्स को, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड होता है, वो कहाँ चला जाता है, बॉडी में चला जाता है। ये बात कल क्लियर है कल के वीडियो से, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि इम्पल्स आता कैसे है, इम्पल्स जो है राइट एट्रिया से, सॉरी एट्रिया से वेंट्रिकल में आता कैसे है। तो बाकी एरिया तो इंसुलेटेड है, तो रास्ता कौन बच रहा है, एवी नोड, रास्ता क्या बच रहा है, एवी नोड। तो जो इम्पल्स है यहाँ से एट्रिया से वेंट्रिकल में किस रास्ते से आता है, एवी नोड के रास्ते से आता है। तो एवी नोड के रास्ते से जब आता है तो एवी नोड इनको क्या कर देता है, स्लो कर देता है, इम्पल्स को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। स्लो क्यों करता है, क्योंकि स्लो कर देता है क्योंकि एट्रिया क्या हो जाए, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ठीक है। और फिर अब इसको स्लो करने के दो रीजन होते हैं कि पहली बात तो है कि एवी नोड के अंदर जो सेल्स होती है वो बहुत ही क्या होती हैं, छोटी होती हैं, क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। और दूसरी बात क्या होता है, इनमें क्या होते हैं, बहुत ही कम गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एवी नोड की सेल्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं और इनमें कम गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनसे क्या होता है, जिससे इम्पल्स को एट्रिया से वेंट्रिकल में आने में क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है, धीरे धीरे आता है। और आने के बाद क्या होता है, पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, पुरकिंजे फाइबर इम्पल्स को क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करता है, जिससे ये पूरे में इम्पल्स क्या हो जाए, एक साथ फैल जाए और पूरा वेंट्रिकल क्या करे, एक ही साथ क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। तो अब ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, हाँ, एसए नोड और एबी नोड, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग कंडक्शन के। अब हम लोग इसके 3 लेयर्स देखते हैं, हार्ट की 3 लेयर को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, हाँ, हार्ट की 3 लेयर को समझते हैं। तो पहली लेयर क्या होती है, पेरिकार्डियम। पहली लेयर का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। पहली लेयर का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। और इसकी दूसरी लेयर का नाम क्या है, मायोकार्डियम। और एक लेयर का नाम है एंडोकार्डियम। इनको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, हार्ट। सबसे पहले क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये है तुम्हारा हार्ट। समझ में आ रहा है नहीं, इसका कुछ देखे हो, देखा कुछ लग रहा है, मतलब कल का है ना ये। तो इसको ध्यान से देख लेना और बनाना भी सीख लेना, ठीक है। ऐसे ही था कुछ, चलो ऐसे बना। ठीक, ऊपर लंग्स को चला जाएगा। और ये तुम्हारा क्या है, अब पहली लेयर हमारी क्या है, एंडोकार्डियम। तो इसको हम थोड़ा और पतला कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको ब्राउन छोड़ाते हैं। देखो एंडोकार्डियम क्या है, इनर लेयर ऑफ द हार्ट। दिख रहा है कि नहीं, इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट में पूरे में क्या होती हैं, फैली रहती हैं, ठीक है। इनर लेयर ऑफ द हार्ट, और वॉल्व में भी रहती हैं, ठीक। और इधर भी क्या होंगी, फैली रहेंगी। पूरे इनर पार्ट ऑफ द हार्ट में हमारी एंडोकार्डियम लेयर प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया।
फुल हार्ट में होगी हैं, पूरे हार्ट में लगभग क्या होती है हमारी एंडोकार्डियम लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारी कौन सी लेयर है अगली? उसके बाद कौन सी है? मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम लेयर क्या होगी? जस्ट उसके ऊपर, हार्ट के ऊपर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। व्हाइट से ही कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगी? इसके ऊपर से ये क्या होगी? मायोकार्डियम लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर मायोकार्डियम लेयर जो प्रेजेंट होती है ऐसे, ठीक है, इसको समझ लेना, बना लेना। तो यहाँ पर क्या होती है? मायोकार्डियम लेयर एब्सेंट होती है। ये वॉल्व से, वॉल्व के पास में बीच में क्या होती है? मायोकार्डियम लेयर क्या होती है? एब्सेंट। मायोकार्डियल लेयर क्या होती है? एब्सेंट। इस चीज़ को समझ लेना। और यहाँ पर भी एब्सेंट होगी। मायोकार्डियल लेयर क्या होगी? एब्सेंट होगी। थोड़ी सी जगह पे मायोकार्डियल लेयर क्या होती है? एब्सेंट होती है। और ये एक फाइबर के थ्रू क्या होती है? डिवाइड होती है। मायोकार्डियल लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस एट एट्रिया एंड वेंट्रिकल। जैसे ये हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या है? एट्रिया। नीचे वाला पार्ट क्या है? वेंट्रिकल। तो एट्रिया में अलग होगी और वेंट्रिकल में अलग होगी। बीच में क्या होगी? डिवाइड होगी। और किससे डिवाइड होगी? एक फाइबर के थ्रू वो क्या होगी? डिवाइड होगी। मायोकार्डियल लेवल, मायोकार्डियल लेयर। और सबसे लास्ट में हमारी कौन सी लेयर होती है? पेरिकार्डियल लेयर। कौन सी होगी? पेरिकार्डियल लेयर। और पेरिकार्डियल लेयर क्या होगी? पूरे में फैली रहेगी, ठीक है। और हमारी पेरिकार्डियल लेयर तो पूरे में होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, पूरी इस तरीके से पूरे हार्ट में वो क्या होगी? पेरिकार्डियल लेयर भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो 3 लेयर हमने पढ़ी, देखी, कौन सी? एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, ठीक है। और यहाँ पर तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद क्या होता है? क्या बच रहा है इसमें? चलो आगे की तरफ देखते हैं। हम वॉल्व के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? वॉल्व, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वॉल्व की तरफ। तो ये क्या है? तुम्हारा हार्ट है। ये क्या है? एक मिनट, ठीक। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। और क्या है? लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये तुम्हारा कौन सा वाल्व है? बाइकस्पिड वाल्व है। और ये क्या है तुम्हारा? एओर्टिक वाल्व। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाइकस्पिड वाल्व जो होता है उस पर भी क्या प्रेजेंट होती है? रिंग प्रेजेंट होती है ना। यहाँ पर भी क्या होती है? रिंग प्रेजेंट रहती है। और ये रिंग कैसी होती है? लार्ज। और यहाँ पर भी रिंग प्रेजेंट होती है। और ये रिंग कैसी होती है? स्मॉल होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इस पर क्या पड़ता है? एट्रिया क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वॉल्व क्या हो जाता है? ओपन होता है। और सारा ब्लड कहाँ आ जाता है? वेंट्रिकल में। और उसके बाद क्या होता है? वेंट्रिकल बहुत तेज़ी से क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये वॉल्व क्या हो जाता है? क्लोज। वॉल्व क्या हो जाता है? बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है। और सारा ब्लड इधर से एओर्टिक वाल्व के थ्रू बॉडी में चला जाता है। लेकिन ये वाल्व क्या हो जाता है? क्लोज। अब क्या है कि वाल्व तो बड़ा है। वाल्व क्या है? बड़ा है। अब ये जैसे ये 2 तरीके के 2 ऐसे वाल्व हैं, ठीक है। अब ये क्लोज है। तो जब नीचे से प्रेशर पड़ता है तो हो सकता है ये वाल्व क्या हो जाए? ऊपर की तरफ खिसक जाए। क्योंकि नीचे से हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। क्योंकि इसको ऊपर की तरफ ढकेलना है ना ब्लड को, तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। और ऊपर से नीचे की तरफ ढकेलना है तो कम ही प्रेशर में काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास क्या होता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है। एक नाम तुमने सुना होगा, कार्डियक टेंडनी। क्या नाम सुना होगा? कार्डियक टेंडनी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो कार्डियक टेंडनी क्या करता है बताओ? कार्डियक टेंडनी, ठीक है। CHORDA कार्डियक टेंडनी, ठीक है। इस
स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में हाथ तंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फाइब्रस क्या होती है, एक मिनट कलर अलग कर दें, एक फाइब्रस ग्रोथ रहती है, ठीक है। ये इधर इस वाल से जुड़ी होती है और ये इधर से जुड़ी रहती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये ऐसे है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इधर से ये जुड़ी हुई रहती है, नहीं यार, ये ऐसे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। फाइब्रस जैसे यहाँ से ये दो हैं, तो इधर से ये क्या है, फाइबर से कनेक्ट है, इधर से भी ये क्या है, फाइबर से कनेक्ट है, जिससे ये ऊपर की तरफ ना खुलने पाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा क्या है, देखो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये ऐसे हैं, और इधर भी ये क्या लगा है, इधर तुम्हारा एक फाइबर है, और इधर भी क्या है, एक फाइबर है, और इसी फाइबर को हम क्या कहते हैं, कार्डियक टेंडनी। क्योंकि ये क्या करता है, जब ये ऐसे रहे तो दोनों तरफ जुड़ा जब रहेगा तो ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि नीचे से तरफ वो मसल उसको क्या करेगी, खींचेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्डियक टेंडनी। और यहाँ पर एक मसल्स से अटैच होता है, ये ऐसे मसल्स होती है इसमें, ठीक है, जिससे अटैचमेंट होता है। और इस मसल्स को हम क्या कहते हैं, बताओ, पैपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं इसको, पैपिलरी मसल्स। बुक में लिखा होगा, कैपिलरी अलग होता है, कैपिलरी तो दूसरी चीज़ है। कैपिलरी वही जो पतली पतली झिल्ली होती है, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर ये क्या है, पैपिलरी मसल्स हैं, और ये कार्डियक टेंडनी है, जो वॉल्व को क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होने से रोक देता है, ठीक है। ओपन होगा तो तुम्हारा ब्लड वापस किस में चला जाएगा, एट्रिया में चला जाएगा, जो कि उल्टा प्रोसेस है ना, ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये होता है। सांस फूलती है तब क्या होता है, बंद हो जाती है क्या? नहीं, इस सांस फूलना इसमें नहीं है। तो हार्ट का इशू होता है। और क्या, हार्ट का इशू होता है तो मेरे को सांस फूल, हार्ट का इशू तो बहुत सारे तरीके से हो जाता है। हार्ट का इशू तो लगभग हर बीमारी में थोड़ा बहुत रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लें। अब बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसे हम क्या कह देंगे, हार्ट की डिसीज कह देंगे। और हार्ट की डिसीज कोई एक डिसीज नहीं होती है। अब जैसे इसमें एक बीमारी होती है जिसे क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या कहते हैं उसको, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कोरोनरी आर्टरी होती है, जिसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाता है। तो जब ब्लॉकेज होने के बाद उसमें हार्ट की मसल्स को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, फिर हार्ट पंप करने में क्या होता है, दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी डिसीज होती हैं। हाँ, फिर रिंग डाल देते हैं, ऑपरेशन करके बाईपास सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक और है, देख लो। अच्छा ये बताओ, छोटी सी बात है, हार्ट ऐसे नोट कितने इम्पल्स जनरेट कर सकता है? अरे वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, 200 कर सकता है। नॉर्मली बात करो, हाँ, नॉर्मली जो है 60 to 100 कितना होता है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। हाई 70-80 से ऊपर चला जाए हाई हो जाएगा, और 60 मतलब कि एक तरीके से 65 या 60 से कम हो जाए तो लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हार्ट रेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट। अच्छा, 1 मिनट में कितने लीटर मतलब ब्लड पंप करता है, एक बीट में? एक बीट में लगभग बताओ। 91 चल रहा है हमारा तो। अरे वो घड़ी वाला ना समझो ज़्यादा, उस पे ज़्यादा ध्यान बिल्कुल मत दो, ठीक है। तो एक मसल्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल मसल्स। हैं, क्या कह रहे हो? नहीं, 70 ml ब्लड एक बार में हार्ट शायद पंप करता है। देखो
1 मिनट में कितनी बार हार्ट पंप होता है? 72 टाइम्स। और एक बार में कितना ब्लड? 70 ml। तो लगभग कितना हो जाएगा ये बताओ, मल्टीप्लाई करो। 140 14 तो 5 लीटर के ब्लड ही तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली होता है। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली कितना ब्लड होता है? 5 लीटर। तो 72 टाइम्स में वो क्या करता है? पर बीट या कितना करता है? 70 ml ब्लड पंप करता है। तो बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं हाई फाई पढ़ लिया पता चला कि छोटी चीज़ें पता ही नहीं। ठीक है, तो एक लेयर है हार्ट की, मायोकार्डियम। कौन सी लेयर है? मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं, फिर आज के लिए इतना करते हैं। ठीक है, क्या है? मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में तो एक तो एट्रिया और वेंट्रिकल तो जानते ही हो, उसके बारे में तो पता ही है। इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक तो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। और एक हमारी क्या होती है? कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंडोक्राइन प्रॉपर्टी होती है। इंडोक्राइन का मतलब हार्मोन। ये मत सोचना कि हार्ट कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है। इंडोक्राइन, क्राइन लिखा जाएगा ना, इंडोक्राइन प्रॉपर्टी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है और एंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी होती है। एंडोक्राइन में कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? इसमें एक पेप्टाइड होता है जिसका नाम क्या होता है? ANP। क्या होता है? ANP, एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? ANH, एंटी या ANF लिखा होता है, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो हार्ट से सिक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जैसे किसी पेशेंट को तुमने क्या चढ़ा दिया? फ्लूइड चढ़ा दिया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, वाटर चढ़ा दिया। ठीक है, चढ़ाने के बाद क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। भाई 5 लीटर ब्लड था पहले से ही, उसमें फ्लूइड चढ़ाओगे तो उसका ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। और ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो हार्ट क्या हो जाएगा? हार्ट को अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा ब्लड एक बार में ज़्यादा पंप करना पड़ेगा ना, स्वेल कर जाएगा। तो वो क्या करता है? इससे बचने के लिए कौन सा हार्मोन निकालता है? ANF, ANH या ठीक है एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, या हार्मोन कह लो। इसको ये क्या करेगा? रिलीज कर देगा। और रिलीज करने के बाद क्या होगा? ये जाएगा किडनी पे। किस पे इफेक्ट करेगा? किडनी पे। और किडनी से क्या करेगा? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को घटा देगा और वाटर को क्या करेगा? लॉस करेगा। सोडियम आयन को क्या करेगा? लॉस करेगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? तो ये हार्मोन भी याद रखना कि ये किसके पास होती है? जो मायोकार्डियम हमारी सेल होती है उनके पास ही क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। और एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पता ही है तुम्हें। हाँ, हार्ट बीट क्या करता है? वहाँ से एसए नोड से इम्पल्स जनरेट होती है, पूरे एट्रिया में फैलती है। एट्रिया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लड कहाँ आता है? वेंट्रिकल में। और इम्पल्स किसके थ्रू आता है? AV नोड के थ्रू। AV नोड के बाद क्या आता है? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद फाइबर होते हैं और उससे क्या निकले रहते हैं? पुरकिंजे फाइबर। अब बात समझ में आ रही है? और उससे क्या होता है? पूरे हार्ट में हमारा ब्लड क्या हो जाता, सॉरी इम्पल्स फैल जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे ये हार्ट है ना, एक छोटी सी बात है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है? हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में इधर क्या होता है? एसए नोड, और यहाँ क्या होता है? AV नोड। तो इनके बीच में क्या होता है? एक इंटरनोडल पाथवे होता है। क्या होता है? इंटरनोडल पाथवे प्रेजेंट होता है, इंटरनोडल पाथवे। और ये इंटरनोडल पाथवे का काम क्या होता है? यहाँ पर फास्ट कंडक्शन होता है। मतलब एसए नोड से AV नोड तक क्या होता है? फास्ट कंडक्शन होगा इंटरनोडल पाथवे में। बाकी में थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इंटरनोडल पाथवे में क्या होता है? फास्ट कंडक्शन होता है। तेजी से AV नोड तक पहुँचेगी, एसए नोड से AV नोड तक पहुँचेगी। और सेम कहानी जो बताए थे ना, ये क्या है तुम्हारा? अरे ये समझ लो तुम्हारा पेरिकार्डियम है,
और यहाँ पर भी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो भी क्या होती हैं, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं। और इनके बीच में क्या होता है, ढेर सारे गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा 2-3 गैप जंक्शन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, तेज़ी से, क्योंकि वेंट्रिकल का साइज क्या है, बड़ा है, और शर्त ये है कि दोनों वेंट्रिकल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इम्पल्स को तेज़ी से, दोनों में बराबर तेज़ी से पहुँचना चाहिए ना। तो इसीलिए इसमें क्या होती है, सेल्स लार्ज होती हैं और क्या होती हैं, एक से ज़्यादा गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। और जबकि एवी नोड में क्या होता है, कम गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं और सेल क्या होती है, छोटी होती हैं। अब बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ याद रखना। और इसमें क्या बचा है, हाँ एक चीज़ और, नॉर्मल सेल में कितना सेल पोटेंशियल होता है, -90 मिलीवोल्ट का। कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट का क्या होता है सेल पोटेंशियल। और जबकि एवी नोड में कितना होता है, -60 मिलीवोल्ट। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस में ही होता है, अभी आगे पढ़ोगे काहे परेशान हो, ठीक है। अभी केवल इतना समझो, जो अभी रास्ता भटक जाएंगे, कहीं किसी और घूम गए अगर सेल की तरफ तो भटक जाएंगे, तो इसीलिए अभी उतना पढ़ो जितना समझ में आया। समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या है, -90 मिलीवोल्ट, जबकि एवी नोड वाले जंक्शन में कितना है, -60। इससे क्या होता है, ये सोडियम आयन कैल्शियम आयन को कम अट्रैक्ट कर पाता है। भाई वही आएंगे तभी तो डीपोलराइजेशन होगा, तभी तो सेल क्या होगी, पोलैरिटी चेंज होगी, जब सोडियम आयन और पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। जैसे ड्रिप चढ़ाई, तो ये जो है ANP जो है उसे मतलब किडनी पर अटैक कर रहा है, वो अटैक नहीं कर रहा है, अटैक नहीं, अरे मतलब वर्क कर रहा है जाके। काम कर रहा है। हाँ, तो उसका फायदा क्या हुआ, बोतल चढ़ा के? बोतल चढ़ाने का फ़ायदा ये हुआ कि जितनी कमी थी उतनी तुमने क्या कर दी, पूरी कर दी। अगर तुम उससे ज़्यादा ऊपर चले गए, जैसे ज़्यादा चढ़ा दी, बात समझ आई, इसलिए अगर तुमने क्या की, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह तुमने ज़्यादा चढ़ा दिया, एक लिमिट से जितनी ज़रूरत थी उससे क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। बात, इसके और भी काम होते हैं, वो सब बाद में देखेंगे, अभी बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, बाकी सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट, और एवी नोड का कितना होता है, -60 मिलीवोल्ट। इससे क्या होगा, इससे जो डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल होता है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि वो स्लोली क्या करता है, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन को अट्रैक्ट करता है। अब बात समझें, अभी हम जब एक्साइटेबिलिटी ऑफ सेल पढ़ेंगे हार्ट की, तो उसमें देखेंगे सोडियम आयन अंदर आता है तो उसका वोल्टेज क्या होता है, -90 से 60 की तरफ जाता है, ठीक है। फिर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी से तुम्हें थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, -90 वोल्ट, -60 वोल्ट, ठीक है, मिली वोल्ट, ठीक है। चलो ठीक है, इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हार्ट का तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो सारी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म। अब अगला लेक्चर हम लोग कौन सा करेंगे, कार्डियक साइकिल का। अब ये मत पूछना कि वाल्व क्या होते हैं, वेंट्रिकल क्या होता है, नहीं तो शुरू कर दो बीच में पूछना, ठीक है। SA नोड क्या होता है, AV नोड क्या होता है, ठीक है। कैसे सेल एक दूसरे, मतलब कि कैसे कंडक्शन होता है, इम्पल्स कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें अब हम लोगों की ख़त्म हो गई, इंट्रोडक्शन, ठीक है। कल वाला लेक्चर कौन सा होगा, कार्डियक साइकिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।